अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। लिपिड्स ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है लाइपोज विच मीन फैट। इसी तरह लिपिड्स को डिफाइन किस तरह करेंगे, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड दैट आर इनसोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट और दैट आर इनसोल्युबल इन वाटर। और लिपिड जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हेट्रोजीनियस मीन्स कि वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ, अल्कोहल हुए और इसी तरह और भी इसमें फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं जो कि वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होंगे? एसीटोन होगा, अल्कोहल होगा और इसी तरह ईथर्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे जिसमें लिपिड्स सोल्युबल होते हैं। फिर ये कंपोजिशन को देखते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इनमें जो ऑक्सीजन की तादाद होगी या ऑक्सीजन की मिकदार होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और इनमें चूँकि कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा पाए जाते हैं, दैट्स वाई इनके अगर ब्रेकडाउन की जाए तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इट मीन्स कि इनकी जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा, इनकी ब्रेकडाउन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन या फिर प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से ये ज़्यादा होगी। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को देखते हैं। लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और ड्राई लिपिड्स इनके टाइप्स है। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं इनमें फिर इसी तरह ऑयल एंड फैट शामिल है और इसी तरह इनमें वैक्सीज शामिल है। और इसी तरह जो कंपाउंड लिपिड्स होंगे इनमें फास्फोलिपिड शामिल है, इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स शामिल होंगे और लाइपोप्रोटीन्स शामिल होंगे। और इसी तरह जो ड्राई लिपिड्स होंगे इनमें फिर ग्लाइसरोल पाए जाते हैं और इसी तरह अदर अल्कोहल्स पाए जाते हैं, इनमें फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। और इसी तरह इनकी जो एग्जांपल होंगी वो फैट सोल्युबल विटामिन्स होंगे और इसी तरह स्टेरॉयड हार्मोन्स होंगे। और इसी तरह इनकी फिर और भी ज़्यादा एग्जांपल्स है। इसी तरह सिंपल लिपिड्स को इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिंपल लिपिड्स आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल्स। सिंपल लिपिड जो होते हैं वो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल्स होते हैं। फैटी एसिड को पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। फैटी एसिड्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑयली होते हैं, फैटी होते हैं और इनमें एसिड्स का एसिडिक ग्रुप होता है। दिस इज एसिडिक ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। दिस इज एसिडिक ग्रुप एंड ड्यू टू दिस आर ये हाइड्रोकार्बन चेन को डिनोट कर रहा है, इनको इसीलिए फैटी कहा जाता है और इसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एसिड कहा जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड जो होते हैं दिस आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड होते हैं। और इसी तरह ये जो फैटी एसिड होते हैं ये नेचुरल लिपिड्स में पाए जाते हैं और इनकी एसिड की सिंथेसिस होती है तो 2 कार्बन यूनिट्स ऐड होते जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनमें जो कार्बन का यूनिट्स होगा नेचुरल लिपिड्स में अगर ये पाए जाए तो वो इवन नंबर होगा। और इसी तरह कार्बन की जो तादाद इनमें पाई जाती है फैटी एसिड्स में ये यूजुअली फ्रॉम 40 to 20 कार्बन्स होते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल इनका पाल्मिटिक एसिड होगा जो इवन नंबर ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल है, 16 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसी तरह स्टेरिक एसिड जो है वो 18 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसी तरह फैटी एसिड जो है वो ओट कार्बन पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। ओट कार्बन जो होगा और लेट्स सपोज हम प्रोपेनोइक एसिड को कंसिडर करते हैं। प्रोपेनोइक एसिड में जो कार्बन की तादाद पाई जाती है वो 3 होती है। अगर यहाँ पर मैं प्रोपेनोइक एसिड बना लूँ, दीज आर 3 कार्बन्स and this is OH carboxylic group 1 2 3, it means this is called प्रोपेनोइक एसिड। और इसी तरह एक वोल्रिक एसिड है। वोल्रिक एसिड में फिर जो कार्बन की तादाद होगी वो 5 होगी। दिस इज नाउ वोल्रिक एसिड। और इसी तरह कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है यहाँ पर अगर CH2 फुट किया जाए दिस इज कॉल्ड वोल्रिक एसिड, ये वोल्रिक एसिड कहलाएगा। फिर इसके बाद फैटी एसिड के फर्दर 2 टाइप्स है। वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर फैटी एसिड में कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो देन दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे? नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं होता हाइड्रोकार्बन चेन्स में। फिर इनकी जो एग्जांपल होगी वो फार्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड होगा। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, फार्मेटिक एसिड में 16 कार्बन्स पाए जाते हैं और इसी तरह स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन्स पाए जाते हैं। अगर हम फार्मेटिक एसिड को बनाना चाहे, फार्मेटिक एसिड में जिस तरह हमने डिस्कस किया 16 कार्बन पाए जाते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15 and 16. Now this is palmitic acid. یہ palmitic acid ہوگا. کس طرح ہوگا؟ اگر یہاں پر میں ڈبل بونڈ O اور OH لگا لوں, now this is called palmitic acid. اور یہاں پر اگر آپ ویلنسیم کاربن کی پوری کر لیں CH2 CH2 اور اسی طرح یہاں تک CH2 آئے گا, اس کے بعد یہاں پر CH3 لگے گا. اور اسی طرح اسٹیرک ایسڈ کا بھی اسی طرح سٹرکچر ہوگا, لیکن وہ 18 کاربن پر مشتمل ہوگا. فنکشنل گروپ ہی کاربوکسل گروپ ہی ہوگا, اور ان میں جو بونڈ ہوں گے سارے سنگل بونڈ ہے کاربنز کے درمیان. دیٹس وائی دس از کالڈ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ. پھر اسی طرح جو پالمیٹک ایسڈ ہے یہ میں موسٹ فیٹس اینڈ آئلز ہوتے ہیں. آئلز یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی روم ٹمپریچر سے ٹمپریچر بڑھ جائے تو یہ آئل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اسٹیرک ایسڈ جو ہے یہ موسٹ فیٹس اینڈ آئلز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کون سے ہوں گے؟ وہ فیٹی ایسڈ جہاں کاربن یعنی اس چین میں کاربن کے درمیان ایک یا دو ڈبل بونڈ پائے جائے, پھر اس کو ہم انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کہیں گے. So one or more double bonds between carbon atoms of chain if are present, then such fatty acid are called unsaturated fatty acid. یعنی اگر یہاں پر ایک یا ایک سے زیادہ ڈبل بونڈ پائے جائے کاربن ایٹمز کے درمیان اس چین میں, پھر ان کو ہم انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز کہیں گے. انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کی جو ایگزامپل ہوگی وہ اولک ایسڈ ہوگا, اور اسی طرح لینولک ایسڈ ہوگا. اولک ایسڈ جو ہے وہ 18 کاربنز پر مشتمل ہے, اور اسی طرح لینولک ایسڈ بھی 18 کاربنز پر مشتمل ہے. ان دونوں میں جسٹ ڈفرینس یہ ہوگا کہ یہاں پر کاربن کے درمیان ایک ڈبل بونڈ پایا جائے گا, اور اسی طرح لینولک ایسڈ میں کاربنز کے درمیان دو ڈبل بونڈ یعنی دو جگہوں پر ڈبل بونڈ پائے جائیں گے. دیٹس وائی دس کالڈ لینولک ایسڈ. ہم اولک ایسڈ کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کا سٹرکچر بناتے ہیں. لیٹ سپوز دس از دی سیم کاربوکسل گروپ. اگر اس کے کاربنز کو کاربن سے ہائیڈروجن کو مٹھایا جائے اور 18 کاربن بنائے جائے, let's suppose اس کا 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9 and 10 and 11 12 13 14 15 same way 16 17 and 18. now this is اگر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 اور 10 کے درمیان اگر ڈبل بونڈ لگایا جائے, now this is called اولک ایسڈ. اب یہ اولک ایسڈ کہلایا جائے گا. اب یہاں پر ویلنسیز اگر پوری کی جائے کاربن کی CH2 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 ٹل ایئر CH2 ہوگا, یہاں پر CH ہوگا مینز 1 2 3 اینڈ اگر یہاں پر ایک H لگایا جائے تو انہوں اسی طرح کاربن نے اپنے 4 بونڈ پورے کر لیے. اور اسی طرح یہ کاربن بھی ایک H کے ساتھ اٹیچ ہوگا. ناؤ دس از 1 بونڈ سیکنڈ تھرڈ اینڈ دس از 4th بونڈ. پھر اس کے بعد 1 بونڈ سیکنڈ بونڈ, پھر اسی طرح CH2 ہوگا مینس تھرڈ اور 4th بونڈ بنیں گے. اسی طرح H اس کاربن نے بھی 4 بونڈ بنائے. اسی طرح CH2 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 and last one is CH3 and carbon will form the same 4 bonds. تو now this is called اولک ایسڈ. اور اگر اس کو لینولینک ایسڈ بنایا جائے, پھر ہم انہی کاربنز میں ایک ڈبل بونڈ اور پٹ کریں گے, مینس کہ دو جگہوں پر ڈبل بونڈ لگیں گے کاربن ایٹمز کے درمیان, پھر یہ لینولک ایسڈ کہلائے گا. دونوں جو اولک ایسڈ اور لینولک ایسڈ ہے یہ 18 کاربنز پر مشتمل ہوتے ہیں. جو اولک ایسڈ ہوگا یہ اولیو آئل میں پایا جاتا ہے یعنی زیتون کے تیل میں پایا جاتا ہے, اور اسی طرح لینولک ایسڈ جو ہے یہ ویجیٹیبل آئلز میں پایا جاتا ہے. اور اسی طرح انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ جو ہے یہ آئلی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سمپل لیپڈس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹرائی ایسائل گلائسرول یا ٹرائی گلائسرائڈز ان کو کہا جاتا ہے. This is very important type of simple lipids or this is very important type of lipids. یہ بہت زیادہ important types of lipids ہیں. ان کو ڈیفائن کس طرح کریں گے؟ These are esters of fatty acid with glycerol. ان کو esters of fatty acid with glycerol کہا جاتا ہے. esters کو دیکھتے ہیں کہ what is mean by ester. ان کی جو examples ہیں وہ fats and oils ہیں. اور اسی طرح جو fats ہوں گے یہ fuel reserves of animals ہے, یعنی animal میں یہ as a stored فوڈ ہوتا ہے, اور اسی طرح اینیملس کو یہ انرجی پرووائڈ کرواتا ہے. لیٹ سپوز ہیومن میل کی اگر ایگزامپل لی جائے, ہیومن میل اور اسی طرح فیمیل کی. ہیومن میل میں اگر یہ 20% سٹور ہو, اسی طرح ہیومن فیمیل میں اگر یہ 25% سٹور ہو, تو یہ ہیومن میل اور فیمیل کو 2 to 3 months تک وہ سروائیو کر سکتے ہیں آن دیز فیٹس. یہ ان کو انرجی پرووائڈ کرے گا 2 to 3 months. پھر اسی طرح جو ٹرائی ایسائل گلیسرول ہے اس میں فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں, اور اسی طرح گلیسرول پایا جاتا ہے. گلیسرول کیا ہوگا؟
वो अल्कोहल जो 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल हो और उसमें 3 OH पाए जाते हो यानी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पाए जाते हो, फिर इनको हम ग्लाइसरोल कहेंगे। और इसी तरह अल्कोहल जो है इसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, यानी इसके साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच किया जाए देन दिस इज कॉल्ड अल्कोहल, फिर ये अल्कोहल कहलाया जाएगा। नाउ दिस इज OH OH OH, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसरोल, ये ग्लाइसरोल कहलाया जाएगा। एंड दिस इज अल्कोहल, ये अल्कोहल होगा। इसी तरह इस ग्लाइसरोल के साथ अगर मैं यहाँ पर एक फैटी एसिड ऐड कर लूँ प्लस C डबल बॉन्ड OR एंड इसी तरह OH, नाउ दिस इज 1 फैटी एसिड। तो फैटी एसिड से OH रिमूव होगा और इसी तरह जो ग्लाइसरोल होगा उसके कार्बन नंबर फर्स्ट से H रिमूव हुआ तो H2O रिलीज हुआ और इसी तरह इनके दरमियान एक बॉन्ड बना एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज। किस तरह बनेगा CH COH OH एंड चूंकि वाटर यहाँ से रिलीज हुआ तो ऑक्सीजन डायरेक्ट लिंक हुआ दो कार्बन के दरमियान और एक कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है। इन दिस आर इज हाइड्रोकार्बन चेन। अब जो ईस्टर लिंकेज होगा दिस इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज, ये ईस्टर लिंकेज कहलाएगा। जब भी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा हो और दो इसी तरह के दो कार्बन के दरमियान एक O इनके दरमियान आ जाए फिर ये ईस्टर लिंकेज कहलाया जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ से मैं डबल बॉन्ड O मिटा दूँ तो फिर ये ईथर लिंकेज कहलाया जाएगा। नाउ दिस इज नॉट ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बट दिस इज मोनोएसाइल ग्लाइसरॉल, इसको मोनोएसाइल ग्लाइसरॉल कहेंगे। अगर हम इस स्ट्रक्चर में एक और फैटी एसिड डाल दे यानी जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है तो हम डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक दूसरा जो फैटी एसिड है उसको ऐड किया, सेकेंड फैटी एसिड को OH C डबल बॉन्ड O एंड R, नाउ दिस इज सेकेंड फैटी एसिड। और फिर यहाँ से फैटी एसिड से OH रिमूव होगा और इस ग्लाइसरॉल से दूसरा H रिमूव हुआ, एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पर एक लिंकेज बना एंड दिस लिंकेज इज वंस अगेन ईस्टर लिंकेज, ये फिर ईस्टर लिंकेज होगा। किस तरह होगा O C डबल बॉन्ड O और R, दिस इज नाउ डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल इसको हम कहेंगे। और इसी तरह अगर तीसरा फैटी एसिड इसमें ऐड किया जाए दिस इज OH एंड दिस इज नाउ फैटी एसिड। यहाँ से फिर अगर OH रिमूव किया जाए यहाँ से H रिमूव किया जाए तो एक थर्ड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक और ईस्टर लिंकेज बनेगा। नाउ दिस इज ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, इसको हम ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल कहेंगे। अब फैट्स या ऑयल्स इन R के नेचर को डिफेंड करता है। अगर R मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन, अगर कार्बन्स के दरमियान R इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जैसे अगर इस R के कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो तो ये ऑयल्स होंगे। और इसी तरह अगर यहाँ पर R के कार्बन्स के दरमियान यानी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो फिर ये फैट्स होंगे। और इसी तरह इनको ईस्टर्स और फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ईस्टर लिंकेज के जरिए ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है ये बन गया, दिस इज ईस्टर लिंकेज, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरॉल। फिर इसी तरह जो सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल लिपिड्स है दीज आर वैक्सीज, इनको वैक्सीज कहा जाता है। वैक्सीज जो है वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स है। हाइड्रोफोबिक मीन्स दैट दे आर वाटर रेटिंग, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, दे आर नॉन पोलर और इसी तरह ये पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फिर ये डिजोल्व होंगे। फिर इसी तरह वैक्सीज के फिर फर्दर टू टाइप्स है, नेचुरल वैक्सीज एंड सिंथेटिक वैक्सीज। नेचुरल वैक्सीज जो है ये सिंपल लिपिड्स होते हैं और इसी तरह एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल्स होते हैं। और इसी तरह इनकी जो एग्जांपल होंगे ये बीजवैक्स होंगे। बीजवैक्स जो है दे आर फाउंड इन ओनिकम और इसी तरह जो क्यूटिन होगा दूसरा एग्जांपल जो कि नेचुरल वैक्सीज का होगा ऑन लीफ सरफेस ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के लीफ सरफेस पर पाया जाता है। अगर ये प्लांट्स की लीफ सरफेस पर पाया जाए या फ्रूट्स में भी फिर ये क्यूटिन जो है पाया जाता है, ये डिहाइड्रेशन नहीं होने देता यानी जो फ्रूट्स होंगे उससे जूस नहीं निकलेगा ड्यू टू दिस क्यूटिन। और इसी तरह लीफ जो सरफेस होगा वो भी डिहाइड्रेट नहीं होगा यानी वाटर वहाँ से लूज नहीं होगा।
پھر اسی طرح دے پروٹیکٹیو فنکشن ان پلانٹس اینڈ اینیملز، اگر یہ اینیملز میں بھی پایا جائے تو ان میں بھی پروٹیکٹیو فنکشن یہ پلے کریں گے، اور اسی طرح پلانٹس میں بھی یہ پروٹیکٹیو جو فنکشن ہوگا ان کا ہوگا۔ پھر اسی طرح سائنٹیفک ویکسز جو ہوتے ہیں یہ مین میڈ ہوتے ہیں، اور اسی طرح دیز آر ڈرائیوڈ فرام پیٹرولیم اور فولی ایتھائلین، اور اسی طرح ان کا جو مین ایگزامپل ہے وہ پیرافین ویکس ہوتے ہیں، اور اسی طرح دیز سائنٹیفک ویکسز آر یوزڈ ٹو میک کینڈلز، یعنی موم بتی کے جو موم ہے اس کے بنانے میں سائنٹیفک ویکسز استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سمپل لپڈ جو ہے اور اسی طرح لپڈ کا جو انٹروڈکشن تھا وہ ہو گیا، اور سمپل لپڈس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا، اور اسی طرح ان کے ٹائپس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فردر ٹائپس آف لپڈس کو ڈسکس کریں گے، اسی طرح فنکشن آف لپڈس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔